हृदय लेकर हम आए, तेरी राहों पे चलते जाए। नम्र हृदय लेकर हम आए, तेरी दया हमें बुलाती है, तेरा प्रेम हमें अपनाता है। तेरी दया हमें बुलाती है, तेरा प्रेम हमें अपनाता है। हर सांस में तेरा ही नाम है, हर धड़कन में तेरा वचन है। हर सांस में तेरा ही नाम है, हर धड़कन में तेरा वचन है। नम्र हृदय लेकर हम आए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने पापों को स्वीकारें जिससे हम यह मिस्सा बलिदान योग्य रीति से अर्पित कर सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से तेरी कलीसिया यहाँ एकत्र हुई है। तेरी कृपा से यह तुझ में अटूट भक्ति रखे और आपस में मेल प्रेम से रहे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र अध्याय 20 पद संख्या 28 से 38। मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ, जो आपका निर्माण करने तथा सब संतों के साथ आपको विरासत दिलाने में सामर्थ्य है। पौलुस ने एफेसस के पुरोहितों से यह कहा, आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहिए। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहा बने रहें, जिसे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया। मैं जानता हूँ कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेड़िए आप लोगों के बीच घुस आएंगे, जो झुंड पर दया नहीं करेंगे। आप लोगों में से भी ऐसे लोग निकल आएंगे जो शिष्यों को भटकाकर अपने अनुयायी बनने के लिए भ्रांतिपूर्ण बातों का प्रचार करेंगे। इसलिए जागते रहिए और याद रखिए कि मैं आंसू बहा बहा कर 3 वर्षों तक रात दिन आप लोगों में हर एक को सावधान करता रहा। अब मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ तथा उसकी अनुग्रह पूर्ण शिक्षा को, जो आपका निर्माण करने तथा सब संतों के साथ आपको विरासत दिलाने में सामर्थ्य है। मैंने कभी किसी की चांदी, सोना अथवा वस्त्र नहीं चाहा। आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी और अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपने इन हाथों से काम किया। मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए हमें दुर्बलों की सहायता करनी
और प्रभु यीशु का कथन स्मरण रखना चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। इतना कहकर पौलुस ने घुटने टेक कर उन सबों के साथ प्रार्थना की। सब फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने पौलुस को गले लगाकर उसका चुंबन किया। उसने उनसे यह कहा था कि वे फिर कभी उसे नहीं दिखेंगे। इससे उन्हें सबसे अधिक दुख हुआ। इसके बाद वे उसे नाव तक छोड़ने आए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर का सत्य वचन धरा मिटे गगन मिटे मगर है शाश्वत वचन अनादि और अनंत है। जो दृश्य या अदृश्य है सभी की जिसने सृष्टि की। जो दृश्य या अदृश्य है सभी की जिसने सृष्टि की। उसकी शक्ति को देख करे सभी मनुष्य नमन। धरा मिटे गगन मिटे मगर है शाश्वत वचन अनादि और अनंत है। Alleluia, alleluia, aha, alleluia, 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 aha, alleluia। प्रभु ने कहा है दुनिया के कोने कोने में तुम जाकर सुसमाचार फैलाओ 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 सुसमाचार फैलाओ। अल्लेलुया 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 आहा अल्लेलुया 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 आहा अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और यह कहा, हे परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहे। तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने उन्हें तेरे नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रखा है। मैंने उनकी रक्षा की है। उनमें से किसी का भी सर्वनाश नहीं हुआ है।
विनाश का पुत्र इसका एक ही अपवाद है, क्योंकि धर्म ग्रंथ का पूरा हो जाना अनिवार्य था। अब मैं तेरे पास आ रहा हूं। जब तक मैं संसार में हूं, यह सब कह रहा हूं, जिससे उन्हें मेरा आनंद पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की है। संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूं, उसी तरह वे भी संसार के नहीं हैं। मैं ये निवेदन नहीं करता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। वे संसार के नहीं हैं, जिस तरह मैं संसार का नहीं हूं। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर। तेरी शिक्षा ही सत्य है। जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा है, उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूं, जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाएं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के बड़कुही नामक एक छोटे से गांव से आया हूं। और हमारे ये गांव बड़कुही, यहाँ पर हमारा अपना एक पैरिश है, चर्च है, फादर्स हैं और सिस्टर्स भी हैं। याद करता हूं अपने बचपन के समय को कि वहां पर हमारे बीच, हमारे कॉन्वेंट में एक सिस्टर हुआ करती थी, जिस सिस्टर का नाम था सिस्टर नॉर्बर्ट। बहुत अच्छी सिस्टर थी, बहुत पवित्र सिस्टर थी, चर्च में बहुत सेवाएं देती थी और हम छोटे छोटे बच्चे उनके आगे पीछे घूमकर चर्च में उनके साथ उनकी मदद करते थे। कालांतर में ये सिस्टर को कैंसर हो गया। तब तक हम सब बड़े हो गए थे। शायद मैं 12th पास करके सेमिनरी ज्वाइन भी कर लिया था, लेकिन फिर गर्मी की छुट्टी में मैं घर आया हुआ था। और यही वो समय था जब सिस्टर की तबीयत इतनी अधिक बिगड़ गई कि सबको लगा कि अब वो बचेंगी नहीं। और इसलिए सिस्टर को बड़कुई से उनका जहां प्रोविंशियल हाउस था कलकत्ता में, वहां पर ले जाया गया। मुझे अच्छे से याद है कि एक रात को, शाम को उन्हें एम्बुलेंस में रखकर उनको कलकत्ता के लिए वहां से प्रस्थान किया गया था। जब सिस्टर को ले जाया जा रहा था तो वहां पर बड़कुई पल्ली के बहुत से विश्वासीगण मौजूद थे। और मैं आज भी याद करता हूं कि उस दिन, जबकि सिस्टर जीवित थी उस समय तक, उस दिन सब के सब लोग रो रहे थे। हम सब के आंखों में आंसू थे। और उस घटना को जब मैं याद करता हूं प्रिय भाइयों और बहनों, तो आज के पहले पाठ को मैं बहुत अच्छी रीति से समझ सकता हूं कि एफेसुस के लोगों के दिल पर क्या बीती होगी। आज का पहला पाठ, उसके अंतिम जो बातें हैं उसमें हम पाते हैं कि सब लोग फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने पौलुस को गले लगाकर उनका चुंबन किया। वो इस बात से सबसे ज्यादा दुखी थे क्योंकि पौलुस ने उनसे कहा था कि वे फिर कभी उन्हें नहीं देखेंगे।
पौलुस को भी मालूम था कि अब उसे एफेसुस से जाना होगा, और जहां वो जा रहे थे अल्टीमेटली रोम, वहां से फिर वो वापस कभी जीवित नहीं आ पाएंगे। इसलिए उन्होंने एफेसुस के लोगों से कहा कि अब तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे। और लोगों का रिएक्शन, लोग फूट फूट कर रो रहे थे। क्यों वो लोग रो रहे थे? क्यों शायद हम बड़कुई के निवासी उस शाम को, उस रात को उस सिस्टर के लिए रो रहे थे? इसका एकमात्र उत्तर यही है कि 3 साल पौलुस जो एफेसुस में अपना समय बिताए हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कभी कोई चांदी, सोना और वस्त्र नहीं मांगा। उन्होंने खुद अपने काम किया और उन्होंने रात दिन लोगों को सावधान किया। और सबसे बढ़कर, जैसे कि प्रभु का वचन कहता है कि आंसू बहा बहा कर उन्होंने लोगों को सचेत किया, उनको सही राह में लेकर चला। इसीलिए तो जब पौलुस वहां से जा रहे थे, लोग फूट फूट कर आंसू बहा रहे थे। प्रिय भाइयों और बहनों, इस पूरे घटनाक्रम से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हम इस संसार में हमेशा के लिए नहीं आए। एक दिन आएगा, और जरूर आएगा, जब आप और मैं मृत्यु शैया में रहेंगे और फिर हम मर जाएंगे। जब हम मरेंगे तो क्या हमारे लिए, हमारे पीछे रोने वाले होंगे? ऑफ कोर्स, हमारे मृत्यु के दिन, हमारे दफन के दिन तो शायद कुछ लोग रो भी दें, पर अपने आप से ये प्रश्न करना कि क्या मेरे जाने के बाद लोग मुझे याद करेंगे? और अगर याद भी करेंगे तो ये भी प्रश्न अपने आप से करना कि लोग मुझे किस रूप में याद करेंगे, विख्यात या कुख्यात? ऐसे तो हम ओसामा बिन लादेन और वीरप्पन को भी याद करते हैं, पर हम उनको इसलिए याद नहीं करते क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे कार्य किए थे, परंतु उनके कार्य बुरे थे, वे कुख्यात थे। पर हम याद करते हैं मदर तेरेसा को भी। हमारे डायसिस में जैसे हम फादरगण आज भी याद करते हैं हमारे बिशप अब्राहम विरुत्तकुलंगरा को भी, क्योंकि उनके कर्म अच्छे थे, क्योंकि वह प्रेम बांटते रहे। प्रिय भाइयों बहनों, यदि जीवन भर हम सिर्फ दूसरों की बुराई करेंगे, दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे, कलीसिया के विरुद्ध कार्य करेंगे, चर्च के विरुद्ध कार्य करेंगे, अपने पुरोहितों, अपने धर्म बहनों के विरुद्ध कार्य करेंगे, तो जब हम चले जाएंगे लोग हमको कैसे याद करेंगे? आज यही प्रश्न हम अपने आप से पूछें। क्या मेरे जाने के बाद लोग सही में मेरे लिए आंसू बहाएंगे, या मन ही मन यह कहेंगे अच्छा हुआ कि ये चला गया? प्रिय भाइयों बहनों, यही समय है अपने आप को बदलने के लिए। हम भी संत पौलुस के समान बने। शायद हम में से जो पुरोहित और सिस्टरगण हैं, जैसा मैंने उदाहरण दिया, हम भी सिस्टर नॉर्बर्ट के जैसे बने, ताकि वास्तव में जब हम इस दुनिया से विदा लें तब लोगों को लगे कि हाँ, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में इस व्यक्ति की कमी महसूस होती है। हम अपने आप को उतना अच्छा बनाएं। ईश्वर इसके लिए हमें सहायता दे। आमीन।
है वो सब तेरा है वरदान। रोटी और दाखरस से मेरा ये जीवन हुआ महान। पास हमारे जो कुछ भी है सुमन प्रेम से लेकर आए हम तो तेरे द्वार। सुमन प्रेम से लेकर आए हम तो तेरे द्वार। क्षमा करो ये पाप हमारे, क्षमा करो ये पाप हमारे, सबके पालनहार। पास हमारे जो कुछ भी है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी सेवा और भक्ति की बलि स्वीकार कर। इसे हम तेरी ही आज्ञा से चढ़ा रहे हैं। इस संस्कार के प्रभाव से हमें अपनी मुक्तिदायी कृपा प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने पुनरुत्थान के बाद सब शिष्यों को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिए और उनके देखते देखते स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, ताकि ये हमें अपने ईश्वरत्व का सहभागी बना सके। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन हे अति पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन हे अति पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। स्वर्ग में हो होसाना,
ऊंचे नभ में होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम विशेष रूप से उन सभी मृत विश्वासियों की अनंत आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए यह मिस्सा बलिदान अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से जो आज का मिस्सा बलिदान विभिन्न उद्देश्यों के लिए और धन्यवाद के रूप में अर्पित करते हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान
युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानिक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हल लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु ये शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने ये दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। हमें प्रचुर मात्रा में अपना अनुग्रह प्रदान कर यह हमें निरंतर शुद्ध करता रहे
ताकि हम इस महान उपहार ग्रहण करने के योग्य बनते जाएं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें। हे पवित्र आत्मा, आइए विश्वासियों के हृदयों में समा जाइए एवं अपनी प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपके पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आइए मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए, अशांति दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए, मेरी चिंता दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए, मेरे डर को दूर करके मुझ में अपना साहस भर दीजिए, मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए, मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए, मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझे अपने अग्नि से प्रज्वलित कर दीजिए, मेरे हृदय को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए, मेरे खोखलेपन को भर दीजिए, मुझे आपके प्रेम के ज्वाला से प्रज्वलित कीजिए, मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जाने एवं भलाई को परखे और उनकी सांत्वना के फल निरंतर अनुभव कर सके, हम ये मांगते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार और संरक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, आपने पिता ईश्वर के प्यार को दर्शाने हेतु मानव का रूप धारण किया, हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु, हम पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के प्रारंभ से पृथ्वी को नित्य नवीन करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार प्रार्थना संग इंतजार करने वाले मां मरियम एवं शिष्यों पर आप उतर आए थे, उसी प्रकार आज अपनी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। उन हृदयों को भी भर दीजिए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार एवं पवित्रता के स्रोत, आकर हमें शुद्ध कर दीजिए। कृपा दीजिए कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सके। आमीन। विश्वासियों के निवेदन। मांगने से ज्यादा प्रदान करने वाले पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें कि हम पर उतर आइए। भक्ति का वरदान हमें पवित्र मां मरियम, सभी संतों, कलीसिया एवं उनके अधिकारियों और हमारे माता पिता का आदर करने के लिए प्रेरणा देती है। भक्ति से परिपूर्ण व्यक्ति कभी नियमों का बोझ नहीं समझते, बल्कि आनंद से उन्हें पूर्ण करते हैं। भक्ति के जीवन स्रोत हम पर उतर आइए। हम निरंतर ईश्वर की भक्ति में आनंद का अनुभव करें एवं शांति की मधुरता महसूस करें। भक्ति के जीवन स्रोत हम पर उतर आइए। हम उन लोगों जैसे बने जो ईश्वर को आत्मा एवं सच्चाई से आराधते हैं। भक्ति के जीवन स्रोत हम पर उतर आइए। हम प्रभु की भक्ति को प्राप्त करें जो हर ज्ञान का स्रोत है और ईश्वर की इच्छा अनुसार सभी कार्यों में प्रेरणादायक है। भक्ति के जीवन स्रोत हम पर उतर आइए। हम उस पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहे जो हमारे अंदर निवास करते हुए हमारी दुर्बलताओं को मजबूत करता है। भक्ति के जीवन स्रोत हम पर उतर आइए। हम सब मिलकर बोले, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। मां मरियम की मध्यस्थता। हे पवित्र मां मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की मां, मेरे लिए पिता ईश्वर की मध्यस्थता कीजिए ताकि मैं आपके हृदय पुत्र के
पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं एवं पवित्र आत्मा के वरदान एवं फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझसे मेरे पापमय हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए, जो नबी एजेकियल से पिता ईश्वर ने वादा किया था। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र और स्नेहमयी माँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पाप की राहों को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता कीजिए। से प्रसृत हो, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप अनादि अनंत परमेश्वर है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सृष्टि से पहले सागर पर चल रहे थे, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप आदम के नथनों में फूंकी गई प्राणवायु है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सबका रहस्य जानते हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, हम पर दया कर। सब कुछ की था लेते हैं, हम
हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने विश्वासियों को यीशु का गवाह बना दिया। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने कुआं
ईश्वर के मेमने, आप संसार के पाप हर लेते हैं। प्रभु हमें क्षमा कीजिए। ईश्वर के मेमने, आप संसार के पाप हर लेते हैं। प्रभु हमारी सुन लीजिए। ईश्वर के मेमने, आप संसार के पाप हर लेते हैं। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आपने अपने पवित्र आत्मा की ज्योति से विश्वासियों के हृदय को ज्योतिर्मय बनाया है। ऐसा कर कि हम भी उसी पवित्र आत्मा से सद्बुद्धि ग्रहण करें और उनकी सांत्वना पाकर सदा ही आनंदित रह सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पवित्र आत्मा को समर्पण करने हेतु प्रार्थना। हे ईश्वर के अनंत पवित्र आत्मा, स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूर्ण शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपकी पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति की मैं आराधना करता हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति एवं ज्योति हैं। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता कि आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए मैं आपको कभी दुख दूं। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूँ एवं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के छिदे हुए पैरों में लगे रहकर, उनके 5 घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू में शरण लेकर, उनसे खुली हुई बगल एवं घायल हुए हृदय को आराधते हुए आराधना के योग्य है पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ। मुझे आपकी कृपा में सुरक्षित रखिए ताकि मैं कभी आपके विरुद्ध पाप ना करूं। पिता और पुत्र की आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे ताकि मैं हर जगह हर समय यह कहूं, बोलिए प्रभु, मैं आपका सेवक सुन रहा हूं। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, भलाई का फल हमें प्रदान कर। जो कुछ हम करते या कहते हैं उसमें हम अच्छा उदाहरण पेश करें और ऐसा कुछ ना करें जिसके कारण दूसरे को ठेस पहुंचे। हमारे शब्दों को ईमानदार, शुद्ध व निष्कपट बनाइए। हमारी सोच को स्पष्ट एवं निष्ठावान बनाइए। घमंड एवं स्वार्थता से हमें बचाए रखिए। बीते हुए दिनों के बारे में दुखित होकर नहीं, बल्कि आने वाले दिनों की प्रतीक्षा करते हुए जीवन व्यतीत करने में हमारी सहायता कीजिए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।
पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट चुका हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट चुका हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहां। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहां। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र